और सड़कें जो कि जन स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग के पास है, दोनों विभागों के पास है। आधी गलियां और सड़कें जन स्वास्थ्य विभाग के पास है, बाकी बची हुई आधी जो कि लोक निर्माण विभाग के पास है। जन स्वास्थ्य विभाग ने अपना टेंडर किया है, शिविर का बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 100 करोड़ रुपए जो कि यहाँ गलियों और सड़कों में और इस शिविर के प्रोजेक्ट में लगने। जन स्वास्थ्य विभाग ने अपना टेंडर भी कर दिया और उनका जो ठेकेदार है वो गलियों और सड़कों का निर्माण कर रहा है। एक गली के अंदर ये शिकायत आई थी कि वहाँ बिना रोड रोलर चले और दलदल के ऊपर सीसी कर दी गई है। उसके बाद ग्रामीण एकजुट हुए, हमने धरना लगाया और सैंपल भरवा करके डबोवाली का जो एसडीएम है, एसडीएम की मौजूदगी में उनको सील करवा करके जो सरकारी लैब है उनमें उनको भेजा गया। उस दिन आंदोलन का ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जो कि डबोवाली एसडीएम से मिला और हमने ये आग्रह किया कि डबोवाली के एसडीएम होने के नाते अर्पित संगल जो कि चौटाला गांव में आए और निर्माणाधीन जो ये लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, आम जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई है 100 करोड़ रुपए। इसमें जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं हो रहा है, ग्रामीणों के जो आरोप थे, हमने एसडीएम से कहा कि आप इसका निरीक्षण करें, आप ग्रामीणों के बीच में आए। लेकिन डबोवाली के प्रशासन ने और विशेष रूप से उपमंडलाधीश ने ये चौटाला गांव का निश्चित रूप से अपमान किया है। आज तक ना तो यहाँ एसडीएम पहुंचे और ना लोक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग का कोई उच्चाधिकारी ग्रामीणों के बीच में आया। आज हमने ये आंदोलन का निर्णय इसलिए लिया है कि बस स्टैंड से लेकर माता हरकी देवी द्वार से लेकर ये बाजार की सड़क रामबाग तक और गांव की फिरनी ये लोक निर्माण विभाग के पास है। उनका अभी तक टेंडर नहीं हुआ और शिविर डालने के लिए इनको बिना लोक निर्माण विभाग की अनुमति के जन स्वास्थ्य विभाग ने उखाड़ दिया। लोक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये चौटाला गांव का बाजार और ये सड़क आगे हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के गांव साबुआना, गुड़िया, खारा, ये 10 गांव पड़ते हैं और ये आसाखेड़ा, भारूखेड़ा, सारे ये हजारों हजार लोग जो कि चौटाला गांव के बाजार में आते हैं। यहाँ हमारे बाजार में छोटे किसान जो कि अपनी बोरी के ऊपर सब्जी लगा करके यहाँ सैकड़ों रेडी ठेले जो कि अपने पेट पालते, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बरसात आने के बाद एक एक फुट यहाँ बाजार में कीचड़ पड़ा रहता है। उनके पास कोई योजना नहीं है, लोक निर्माण विभाग के पास इसका सड़क का निर्माण करने की कोई उनके पास योजना नहीं है। आज यहाँ सैकड़ों ग्रामीण एकजुट हुए, हमने ये आंदोलन शुरू किया एक दिन का, अभी तक 1 बज चुका है, कोई भी डबोवाली का प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों के बीच में नहीं पहुंचा। अब 11 लोगों की एक कमेटी ग्रामीणों ने बनाई है और ये सारे ग्रामवासियों ने ये निर्णय लिया है मजबूरी में, निश्चित रूप से खून के आंसू रोते हुए लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज नौजवान साथी ये जलघर की टंकी है, इस टंकी के ऊपर चढ़ेंगे और जब तक डबोवाली का प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम, उपमंडलाधीश अर्पित संगल और लोक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग इनके एक्शन ऐसी जब तक ग्रामीणों के बीच में आकर के कोई न्याय संगत बात नहीं करते, कोई ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक नौजवान साथी टंकी के ऊपर रहेंगे और निश्चित रूप से डटे रहेंगे। अगर फिर भी कोई प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों के बीच में आकर के कोई न्याय संगत बात की तो टंकी पर चढ़ने के साथ साथ जो भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग है इसके टोल पर भी चौटाला गांव का किसान और नौजवान कब्जा करेगा। टंकी पे कब तक रहेंगे? जब तक प्रशासनिक अधिकारी खुद एसडीएम अर्पित संगल दोनों विभागों के एक्शन जो उच्चाधिकारी है वो नहीं आते और न्याय संगत बात नहीं होती, ग्रामीणों को लिखित में जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक नौजवान साथी टंकी के ऊपर रहेंगे। क्या मांग है जी आपकी? शॉर्ट में मांग हमारी ये है कि लोक निर्माण विभाग के पास जो गलियां और जो सड़कें, ये मुख्य बाजार की सड़कें मैंने आपको बताया, माता हरकी देवी द्वार से लेकर के बाजार होते हुए रामबाग और पूरे गांव की फिरनी, अभी तक इसका टेंडर नहीं हुआ, कोई उन्होंने इसका सर्वे नहीं करवाया, कितना इस पर बजट खर्च होना है, इसका तुरंत प्रभाव से वो टेंडर करे और टेंडर करने के साथ साथ इसका जल्द से जल्द निर्माण करके अगले 2 माह में इसको कंप्लीट करे। गांव के अंदर जगह जगह पेयजल की जो पाइपें हैं वो लीकेज पड़ी है, उनको दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचे
और जन स्वास्थ्य विभाग के पास जो गलियां और सड़कें उनके सैंपल गए हुए हैं, उनकी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष जांच हो और अगर उसमें ठेकेदार दोषी पाया जाता है या कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो। ठीक। धन्यवाद। जिंदाबाद किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी एकता जिंदाबाद अरे इनकलाब जिंदाबाद अरे इनकलाब जिंदाबाद और किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी एकता जिंदाबाद और लोक निर्माण विभाग मुर्दाबाद और लोक निर्माण विभाग मुर्दाबाद। सारे साथी हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके जोरदार नारे लगाए और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद और किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी एकता जिंदाबाद और लोक निर्माण विभाग मुर्दाबाद और जन स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद और चौटाला गांव की गलियों सड़कों का निर्माण करना होगा और माता हर की देवी द्वार से लेकर बाजार की सड़क का निर्माण करना होगा और चौटाला गांव की निर्माणाधीन गलियों सड़कों में भ्रष्टाचार हुआ तो और चौटाला गांव की निर्माणाधीन गलियों में भ्रष्टाचार हुआ तो और चौटाला गांव की निर्माणाधीन गलियों में भ्रष्टाचार हुआ तो और चौटाला गांव की निर्माणाधीन गलियों में धांधली हुई तो और इनकलाब जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद और लोक निर्माण विभाग मुर्दाबाद और जन स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद और किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद और किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी एकता जिंदाबाद और चौटाला गांव की गलियों सड़कों का निर्माण करना होगा और चौटाला गांव की गलियों सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा और चौटाला गांव की गलियों सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा और हमारी एकता जिंदाबाद और हमारी लड़ाई जिंदाबाद और चौटाला गांव के ग्रामीणों की लड़ाई जिंदाबाद और लोक निर्माण विभाग के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद और जन स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद और शहीद भगत सिंह अमर रहे और शहीद भगत सिंह अमर रहे और चौटाला के ग्रामीणों का संघर्ष जिंदाबाद। अब मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा साथी जयराम जी आए और आज के इस आंदोलन और प्रदर्शन के बारे में अपनी बात विस्तार से रखें। साथी जयराम। पूरे चौटाला गांव के साथियों, जो भी निर्णय आज भरी पंचायत में लिया गया है, जो भी कार्रवाई हमारे जो 5 साथी है वो करेंगे, हम उनका पुरजोर समर्थन करेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, चाहे रात के 9 बजे 10 बजे, क्योंकि प्रशासन को हर चीज के बारे में अवगत करा दिया गया था। आज नहीं 15 दिन से लोग धरनार्थ है। बाजार के लोगों ने बार बार धरना लगाया, चौटाला गांव के अन्य मोहल्ले बास के लोगों ने बार बार धरना लगाया, प्रशासन को इस बात से अवगत कराया कि गांव के लोगों की ये समस्या है। हमारा एसडीएम जो हमसे 25 किलोमीटर दूर बैठा है, उसने यहां आने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि वह तहसील का मालिक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे इलाके में क्या हो रहा है। आखिर इन 5 साथियों ने जो फैसला लिया है उसका पूरा गांव समर्थन करता है। प्रशासन देर आए कभी आए, जब तक नहीं आएगा हम यहीं बैठे रहेंगे। ये लोग क्या फैसला लेते हैं वो इन पर निर्भर है। पूरे साथी
गांव की एकता, पूरे गांव की एकता। जो 11 सदस्य साथियों की कमेटी बनाई गई है, उनका तो पुरजोर ये दायित्व बनता है कि वो यहाँ रहेंगे। कोई भी अधिकारी आए, वो 11 लोग की जो कमेटी फाइनल करेगी, वो निर्णय पूरे गांव को मान्य होगा। ये नहीं है कि गांव से पूछेंगे नहीं, लेकिन ये एक नियम होता है धरने का। पूरा गांव कभी किसी अधिकारी के साथ बातचीत नहीं कर सकता, एक डेलीगेट बनाना पड़ता है। 11 लोगों का पूरे हर मोहल्ले से सदस्य लिए गए हैं। जो भी समस्या है, चाहे वो गुरुद्वारा की है, चाहे वो रणबीर प्रसाद के मोहल्ले की है, मेरी है, तिगावास की है, कोई भी समस्या है, अगर कोई समस्या रह गई है तो वो यहाँ दर्ज करवा के प्रशासन आपके तो कटवा के माथा टेकेगा। ये मेरा वादा है। 4 घंटे एकता बनाए रखनी है, 4 घंटे प्रशासन आपके आके तो कटवा माथा रगड़ेगा। माफ करो या ना करो, वो ये 11 लोगों की कमेटी देख रही क्या करना है। किसान मजदूर व्यापारी एकता, धन्यवाद। जलसाए हाजिरी चौटाला आवाम के लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे गांव के अंदर लगभग ये जो काम चल रहा है, इसका लगभग 60-70% बढ़ चुका है, परंतु इनकी तरफ ध्यान बहुत कम दिया गया है। आप ये देखोगे कि जो यहाँ पर ये आउटलेट बन रहे हैं, ये डिग्गियां बन रही है, छोटी छोटी, उसमें पानी जाएगा, वहां पर लाल मिट्टी डाली जा रही है चिड़ाई के अंदर, जो कि किसी नैन बद में नहीं है। इनको टोका जाता है तो महकमे से बात करो, महकमे से भी बात कर लेंगे। सारे जितने भी है, जितनी आउटलेट बने हैं, जितनी ये टंकियां बनी है, सारे के अंदर लाल, अब पीली बदरी का क्या, लाल बदरी मेरी माटी है। बात बिजली जगह कंडी पकड़ना हुआ है भाई, कोई बिजली लगा दी होती। तो कह दो मतलब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं, बहुत घटिया काम हुए हैं। क्यों? ये काम का सिर कौन है? चलो दे रहे दुरुस्त आए, लोगों में एहसास कमतरी है और हम इसको एहसास बदतरी देखना चाहते हैं, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही इसमें तंग हो रहे हैं। जैसे जयराम भाई कह रहे थे, एक नियम होता है, कोई भी बीएदार की सड़क बनी हुई उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर तोड़ेगा तो उसको एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर एनओसी नो सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, तब जाके वो सड़क को हाथ लगा सकता है। इन्होंने सड़क तोड़ी तो क्या बीएदार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया तो कितने पैसे वसूल किए? यानी इसके अल्टरनेटिव करने के लिए, विकल्प के लिए रास्ता तैयार करना होता है। वैसे सड़कें नहीं फोड़ी जाती। अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया तो ठेकेदार पर और इस जेई पर एफआईआर दर्ज होती है। ये कानून है। इन्होंने क्या किया, इसको फोड़ दिया, रास्ता बनाया नहीं इन्होंने। कहीं गड्ढे पड़ी है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है। वैकल्पिक रास्ता इतना बढ़िया तैयार होती है कि आने जाने में असुविधा ना हो। ये पूछा जाएगा, अगर आपने पैसे लिए तो कितने लिए और उसका यूज कहां पर किया, प्रयोग कहां पर किया। ये नियम है, बड़े हुए हैं। ऐसे नहीं कि सड़कें फोड़ दे, मर दिया वो फोड़ दे, कट लगा दिया, ऐसे नहीं। या कोई कट मनी का धंधा चल पड़ा है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल के अंदर कामरेडों ने राज किया था और वहां पर क्या है कि चलो हरेक जगह होता है, कोई काम चलता हुआ कटमनी लेने वाले पहुंच जाया करते, हरेक जगह कटमनी की है, ले लो हिस्सों। अब कोई हिस्सोपति है तो अपन पता को नहीं चीज को, तो आपका तो काम चाहिए, काम सही होना चाहिए। आज अगर बात करा आपका तो बात करा तो यही बात कहे मारे सुना लोग के लेड़ो है, समझा ही को
हाँ तो सरकार सीधी बात है, अंग कारिंदा छोड़ रखे हैं, कारिंदा मुंह बात ही गुड़ करेगी। तो इसमें शांता बन रहे हैं, तो आपने जल्द थोड़ी है, जितनी भी आपने कोई समस्या है अधिकारियों को लिखित रूप में और जो भी बात करी जाए। अब 2 दिन पहले आपने कांग्रेस साहब बात कर ला लिया, FIR दर्ज करा दी ठेकेदार पर, यही पर इकट्ठा करा दी। भाई वे आपके लिए तो की होगा भगत को या पुलिस को नहीं आएगी, झूठा आश्वासन का सारी बातें जब पूछी जाएगी तो बोलना और भी बहुत है, अपनी अपनी बातें रखेंगे। धन्यवाद। आज मुझे बड़ी खुशी है कि राकेश भगोड़िया और जयराम उदाइया और के बाजार के सारे भी व्यापारीगण के एक आवाज से आज आप हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप बधाई के पात्र हो। नौजवान साथियों, राजनीति में, लोकतंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप इकट्ठे हो जाओ तो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, आपके आगे झुकना पड़ता है। पर इस गांव में ये चक्कर है, कोई आदमी इकट्ठे नहीं होते। राजनीतिक दलों से आप ऊपर उठकर अगर गांव का कोई सामाजिक काम है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो आप सब आदमी इकट्ठे हो जाओ। मैं आपसे यकीन भरोसा विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ रहूंगा। जयराम उडानिया साथ रहेगा, राकेश भगोड़िया साथ रहेगा, वो चाहे किसी इनोलो पार्टी से है, चाहे JJP से है, चाहे BJP से है। इस गांव में अन्याय नहीं होने देंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। और मैं आपको यकीन भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। आज क्या टाइम हुआ है? 1 बजे है क्या? आज शाम तक 3 बजे तक इसी रोड का, इसी धरने का टेंडर हो जाएगा। बस 5-7 दिनों में ये टेंडर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। मैंने उस दिन धरने पे कहा था ना कि 1 बजे SDO आएगा। इसलिए अगर SDO नहीं आया तो इस फोन को मैं दीवार के मार के तोड़ दूंगा। SDO आया कि नहीं आया? तो मैं यही आज आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज सारे अफसर आ रहे हैं और इसका 10-15 दिन में टेंडर हो जाएगा, रोड बनानी चालू हो जाएगी। अगर रोड चालू ना हो तो मेरे को आप फोन कर देना कि उसके बाजार में आप क्या बोले थे। बस यही है, आप संगठित रहो, एकजुट रहो, ना किसी से डरो ना दबो। जिंदगी में ना भगत सिंह ने ना कोई ज्यादा उम्र नहीं, 23 साल की उम्र में मतलब फांसी के फंदे पे बैठ गया था। कोई 100 साल जीने से फायदा नहीं, इज्जत की जिंदगी जियो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो। बस यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि बस स्टैंड से लेकर मुख्य बाजार की सड़क, गांव की बिरनी व गांव की दूसरी गलियों को लेकर आंदोलन चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए।